हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कि किस तरीके से आप अपने कॉस्ट अकाउंटिंग का, सीए इंटर कॉस्टिंग का या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आप कहते हो सब्जेक्ट हमारा, उसको उसकी रिवीजन हमें किस तरीके से करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। व्हेन एंड हाउ, कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। तो बड़ी दुविधा आती है ये स्टूडेंट समझते हुए कि यार पहले मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर लूँ या उसके बाद जाके मैं रिवीजन करूँ, या मैं साथ के साथ रिवीजन करूँ। तो क्या मेरे लिए सही रहने वाला है दोस्तों कि कब मुझे रिवीजन करनी चाहिए। और रिवीजन करनी चाहिए ये तो समझ में आ गया कि कब करनी चाहिए, पर कैसे करूँ रिवीजन। क्या मैं मैराथन लेक्चर अटेंड करूं, क्या मैं यूट्यूब में सारे लेक्चर देखूं, क्या मैं दोबारा वो सारे लेक्चर देखूं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपसे इस बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, कम समय में डिटेल डिस्कशन हम आपसे करेंगे। तो अब सबसे पहले सही तरीका क्या है, विद लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, आपको रिवीजन कब करनी चाहिए। रिवीजन मस्ट बी डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर। हर चैप्टर के कंप्लीशन के बाद रिवीजन आपको करना पड़ेगा। हर चैप्टर के कंप्लीशन के बाद आपको रिवीजन करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर लूं उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा, सर अब इसका लॉजिक समझिए आप। मुझे जैसे जैसे मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा वैसे वैसे रिवीजन करूंगा। अब लॉजिक समझना। लेट सपोज कि आपने अगस्त में अपना रिवीजन एक चैप्टर कंप्लीट करा, जैसे लेट सपोज मटेरियल कॉस्टिंग आपने कंप्लीट करा। मटेरियल कॉस्टिंग आपने कंप्लीट कर लिया और आपका टाइम है जनवरी में। लेट सपोज आपका टाइम जनवरी में, तो मटेरियल कॉस्टिंग आपने कंप्लीट करा। अब आप मटेरियल कॉस्टिंग कंप्लीट करने के बाद आगे लेबर कॉस्टिंग करोगे या ओवरहेड चैप्टर, आगे आगे नए नए चैप्टर अपने कंप्लीट करोगे, मतलब रेगुलर क्लास आप देखोगे। बट सोचो कि जो मटेरियल कॉस्टिंग आपने अगस्त में पढ़ा होगा, क्या वो जनवरी में आपको याद रहने वाला है? नहीं। चलिए, जनवरी में याद नहीं रहना है, उससे पहले मैं रिवीजन भी करूंगा सर, उससे पहले मैं रिवीजन भी करूंगा। लेट सपोज कि मैं दिसंबर, नवंबर, दिसंबर अपने रिवीजन के लिए रखूंगा। जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना दोस्तों, जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, तब आपको यह समस्या आएगी कि अगस्त में जो मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ा था उसमें कंसेप्ट क्या था। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, आपको ही पता है यहाँ पर, कि अगस्त में जो चीज़ पढ़ी हो वो दिसंबर में जाकर मुझे, नवंबर में जाकर मुझे वही चीज़ वैसे ही याद हो। नहीं सर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो जो चीज़ हमने मटेरियल कॉस्टिंग हमने अगस्त में पढ़ा होगा, जिस वे में टीचर ने पढ़ाया होगा, जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपने टीचर ने दी होगी, वो आपको याद नहीं रहेगा। भले ही आप क्वेश्चन कर लोगे, भले ही आप थोड़ा बहुत पढ़कर क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे, पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वैसी नहीं रहने वाली जैसे हम पहली बार पढ़ते हैं। तो सही तरीका यह है कि मान लो आपने अगस्त में मटेरियल कॉस्टिंग करा, तो आपने सितंबर में एक बार उस चैप्टर का रिवीजन कर लिया, फिर अक्टूबर में एक बार उस चैप्टर का रिवीजन कर लिया, और नवंबर में एक बार रिवीजन। अब रिवीजन करना कैसे सर, ऐसे तो मैं 3 बार रिवीजन कर लूंगा, तो बहुत अच्छी बात नहीं है। आप अगस्त में जो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो उसका 3 महीने तक आप रिवीजन कर सकते हो। अब कैसे करना है रिवीजन, तो मेरा पहला पर्पज ये रहेगा, आपका पहले पर्पज, जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करते हो उसका रिवीजन आपको साथ के साथ करना है। अब रिवीजन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं आपको एक सही तरीका बता रहा हूँ रिवीजन करने का। सही तरीका, वो सही तरीका क्या होने वाला है सर? पहला तरीका ये होने वाला है कि जब भी आप कोई चैप्टर रिवीजन के तौर पर उठाते हो, जैसे कि मटेरियल कॉस्टिंग, जैसे कि मटेरियल आपने उठाया, मटेरियल कॉस्ट आपने एक चैप्टर उठाया। अब लेट सपोज मटेरियल कॉस्ट आपने एक रिवीजन के लिए चैप्टर उठाया। अब इसमें कितने कंसेप्ट है? ईओक्यू है, डिस्काउंटिंग पॉलिसी है, फीफो मेथड है, लीफो मेथड है, वेटेड एवरेज है, रीऑर्डर लेवल है, क्वांटिटी लेवल्स ऑफ स्टॉक्स है। तो ये सारे कंसेप्ट आप एक लाइन बना लो भाई, मेरे पास इसमें अंदर लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 6 कॉन्सेप्ट, टोटल 6 कॉन्सेप्ट। आपने रिवीजन करनी कैसे, कब करनी है? हर चैप्टर के बाद करनी है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करो अपना पढ़ाई करना, और एक चैप्टर के एक समय निकालो कि आज मैं एक चैप्टर की रिवीजन कर लूंगा। सिर्फ एक दिन भी नहीं लगेगा, 2 से ढाई घंटे में आपका एक चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। कैसे करना है? लेट सपोज आपके पास 6 कॉन्सेप्ट है, आपने 6 के 6 कॉन्सेप्ट को एक बार आपने पढ़ा, नहीं समझ में आया, वही वीडियो आपने देखी कि हाँ यार मेरे को ये वाला पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, उतना पार्ट जाकर आपने देख लिया। कभी भी आप जब एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई चैप्टर करते हो तो उस पहली क्लास नंबर 1 में क्या कराया था, क्लास नंबर 2 ये लिखो। चलो लेट सपोज क्लास नंबर 1 में मैंने मटेरियल का मीनिंग बताया, क्लास नंबर 2 में हमने बताया ईओक्यू, क्लास नंबर 3 में आपका डिस्काउंटिंग पॉलिसी, क्लास नंबर, ये लिख लो कि जब आप रिवीजन करो तो मान लो आप अभी लेवल ऑफ स्टॉक में, तो याद आएगा अच्छा ये तो क्लास नंबर 4 में करा, तो डायरेक्ट वहां जाकर देख पाओ। एटलीस्ट लिखा करो जिस कॉन्सेप्ट पे जो क्लास है, इससे आपको हेल्प मिलेगी रिवीजन करने के लिए। सर जितनी आप सेल्फ रिवीजन करते हो ना,
उतना आपको आएगा। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या है। चाहे टीचर आपको रिवीजन करा दे, चाहे आपको मैराथन करा दे, चाहे आपके कितने टेस्ट ले लें, आप पास नहीं हो पाओगे जब तक आप खुद से रिवीजन नहीं करोगे। ये बात अगर आप बहुत जल्दी समझ पा रहे हो तो समझ लो। अगर आपको लग रहा है कि मैं मैराथन लेक्चर देख लूँगा, मैं रिवीजन लेक्चर देख लूँगा, मेरा रिवीजन हो जाएगा, जितना रिवीजन आप सेल्फ में कर पाओगे, उतना रिवीजन आप कोई टीचर आपको नहीं बताएगा। कोई टीचर आपको रिवीजन नहीं कर सकता। चाहे हम लोग, कह रहा हूँ, हम रिवीजन वीडियो इसलिए लाते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने, वो कह रहा है मैं सेल्फ नहीं कर पाता या सेल्फ में मेरे को दिक्कतें आती है काफ़ी, तो वो रिवीजन वीडियो है। या पहली बार कोई कह रहा है कि यार मेरे को थोड़ा रिवीजन कर लूँ, मुझे दूसरे टीचर का समझ नहीं आया, तो हमने वो रिवीजन वीडियो लेकर आते हैं, बैच लेकर आते हैं। चाणक्य नीति बैच जो हमारा चल रहा है, उसमें हम सारे रिवीजन क्लासेस देते हैं, वन शॉट रिवीजन देते हैं। सर ये बैच इसलिए बनाए जाते हैं कि किसी और टीचर का समझ नहीं आया तो हमसे देख लो, ठीक है जी। कोई चैप्टर आपको पूरा ही समझ नहीं आया तो हमसे देख लो। रिवीजन करते वक्त आपको किसी चैप्टर में डाउट है, वो टीचर का क्लास समझ नहीं आ रहा तो हमसे देख लो, ऐसे वाली बात। बट जितना दोस्तों आप खुद से रिवीजन करोगे, जो चीज़ टीचर 2.5-3 घंटे पढ़ाओगा, वो चीज़ आप 1 घंटे में करके खत्म कर दोगे। सेल्फ रिवीजन सबसे बढ़िया होती है दोस्तों। सेल्फ रिवीजन सबसे बढ़िया होती है। इससे बढ़िया चीज़ कुछ है नहीं। मैंने अपने एग्जाम के अंदर सेल्फ रिवीजन करा था। जितनी ज़्यादा मैंने अपने एग्जाम में लिख कर मेहनत करी है ना, तभी मेरा एग्जाम भी क्लियर हुआ। सर ऐसे ही एग्जाम क्लियर होता है, ठीक है जी। चलिए, मटेरियल कॉस्ट हमने कहा, मटेरियल कॉस्ट है। आपने एक चैप्टर उठाया, रिवीजन कैसे करना है, 6 कॉन्सेप्ट है। हर एक कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन करो, एक मुश्किल एक आसान, एक मुश्किल एक आसान। हर एक कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन करे, 12, चैप्टर खत्म। अब ये 12 क्वेश्चन करने में आपसे 2 से 2.5 घंटे लगेगा। संडे के दिन बैठो, 2 से 2.5 घंटे में 12 क्वेश्चन खत्म करके हो गया रिवीजन। एटलीस्ट याद तो रहेगा आपको। फिर जैसे ये रिवीजन हो जाएगा, अगला चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर क्वेश्चन उठाओ लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्ट आपने उठाया, मान लो इसके अंदर आपके पास 10 कॉन्सेप्ट है, हर एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन कर लो या 1 क्वेश्चन कर लो अगर आपका है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो बहुत थ्योरेटिकल हो, बहुत आसान होते हैं, उसको आप ओरली देख लो। रिवीजन का पर्पस रिवीजन है। रिवीजन का पर्पस कोई प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस चीज अलग होती है। प्रैक्टिस के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन करते रहते हैं। रिवीजन का पर्पस है यार मैं वो चीज भूल ना जाऊं जो चीज मैंने पढ़ी थी, वो है रिवीजन का पर्पस। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया कि कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए रिवीजन। और अगर आप वन शॉट देखना चाहते हैं तो वो भी हम देखेंगे। हम लगातार डाल रहे हैं जनवरी अटेम्प्ट के लिए वन शॉट रिवीजन, सारे ही सब्जेक्ट का आ रहा है, मेरे सब्जेक्ट का भी है, मैं डाल रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप वो भी कर सकते हैं। पर मैं आपको ये कहूंगा, मेरा पर्सनल वो रहेगा, लेक्चर देखने के बाद भी सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जितना सेल्फ स्टडी करते हो उतना हमें आता है, जितना लेक्चर देखते हो ना उतना आएगा नहीं। क्योंकि आज 1 घंटे पहले जो लेक्चर देखा हो, 3 घंटे का लेक्चर है, तीसरे घंटे में जो होंगे पहले घंटे का भूल जाओगे। सेल्फ में ज्यादा आता है। तो कब करना चाहिए रिवीजन, हर चैप्टर के बाद रिवीजन करना चाहिए। जरूरी नहीं है एक महीने में 1 चैप्टर रिवीज कर लो। जैसे मटेरियल कॉस्टिंग है, हर महीने हर संडे का एक टाइम बना लो या शनिवार का 2 घंटे निकाल लो कभी भी। यार 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 2 घंटे मांग रहा हूँ, सिर्फ 2 से 3 घंटे कह रहा हूँ कि आप निकाल लो, 1 चैप्टर कंप्लीट कर लो अपना रिवीजन। कैसे करना है, हर कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन कर लो, बस बहुत हो गया जी आपका रिवीजन। जो चीज आपने अगस्त में पढ़ी होगी, दिसंबर में जब आप रिवीजन प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम से पहले आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो ना, रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, वो सारी चीजें वो आपको वैसे ही याद होगा जैसे हमने करा था। तो ये आज की वीडियो कंसर्न था मेरा। और अगर आप कुछ चाहते हो कि यार कॉस्ट अकाउंटिंग में ये टॉपिक पे वीडियो लेकर आओ, या इस टॉपिक पे वीडियो आ जानी चाहिए, यार ये टॉपिक आपको बताइए सर, इस टॉपिक को बनाओगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, तो ये वीडियो जरूर कमेंट करके देगा। इससे हमें भी हेल्प होती है कि स्टूडेंट क्या इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अगर हमारे को वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक और शेयर जरूर करना है, और विश्वास ये चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। इस वीडियो में इतना ही करना है, और करना मेरी बात समझिए, ऐसे एग्जाम नहीं निकलता। एग्जाम निकालने के लिए डेडिकेशन चाहिए और सही तरीके से स्मार्ट स्टडी चाहिए। हार्ड वर्क सब करते हैं, जो सीए कर रहा है वो हार्ड वर्क कर रहा है, उसको पता है सीए में घुसूंगा तो हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं वो आपको सिखाया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और नीचे कमेंट करके आप कुछ टॉपिक्स हमसे सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक वीडियो बनाएंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।